जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहले पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हमने आपके लिए सही तरीके से बना रखा है। बायोडाइवर्सिटी का पूरा लेक्चर आपको बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया गया है और आज इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में। तो बच्चों, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में ये पढ़ेंगे हम लोग कि जितने भी हमारे अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसा कि आपको बता रखा है हमने 1.7 to 1.8 मिलियन की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी पर है। अब वो सबका नेमिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में फुल डिटेल आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, माय नेम इज चिंटू कुमार यादव और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आइए जानते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी हमारे अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी बच्चा ऑल ओवर जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो सबका अपना अलग अलग नेमिंग है। तो ये बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे ये बताइए कि अपने आस पड़ोस में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आप देखते होंगे, है ना। जैसे उसमें से हम एक वेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं लॉइन का, ठीक है। ऐसे तो ये हमारे अगल बगल में भाई तो मिलता नहीं है ना, ये जंगलों में आपको मिलेगा। तो ये लॉइन की अगर बात करते हैं, लॉइन बोले तो शेर, ठीक है। तो क्या ये बताइए कि अपने इंडिया में सभी को पता है कि लॉइन ये है, लॉइन ये है ना। मतलब शेर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉइन बोलते हैं। तो क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको लॉइन के नाम से ही जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे कंट्री हैं कि वहां पे कुछ और नाम से जाना जाता है। हमारे देश में इसको लॉइन के नाम से जाना जाता है। सपोज एक संयोग हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक साइंटिफिक नेम इसका अलग है, जिसको हर एक देश के लोग इसको जान सकता है, पहचान सकता है। या एक हम केमिस्ट्री का छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे हम लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में सोडियम। सोडियम, ये बताइए सोडियम का लैटिन नेम क्या है? सोडियम का लैटिन नेम जो होता है वो होता है नाइट्रियम होता है, ठीक है। तो हम लोग हिंदुस्तान में, इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसको सोडियम के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे कंट्री होंगे कि सोडियम को कुछ और नाम से जाना जाता होगा। कुछ और अलग देशों की अगर बात करते हैं तो सोडियम को और एक अलग नाम से जाना जाता होगा। लेकिन इसका एक अपना स्पेसिफिक नेम इसका क्या होगा, है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम एक दे, तो इसका नाम जाएगा नाइट्रियम, है ना। क्या जाएगा? नाइट्रियम। तो उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं अपने आस पड़ोस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग तरह तरह का नाम दे देते हैं, है ना। जैसे सांप को अलग अलग टाइप का नाम देते हैं, है ना। मेढक होता है ना। तो दूसरे देश में इसको मेढक नहीं बोला जाता है, इसको कुछ और बोला जाता होगा। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, इसको एक नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स बाद में बताएंगे, है ना। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बात करते हैं पैंथेरा लियो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं पैंथेरा लियो की अगर बात करते हैं, ये किसके लिए आता है? ये आता है लॉइन के लिए आता है, ठीक है। ये लॉइन के लिए आता है। पैंथेरा लियो साइंटिफिक नेम है लॉइन का। पैंथेरा लियो की बात करते हैं, साइंटिफिक नेम है लॉइन का।
तो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, है ना, इसका नेमिंग क्या होगा? पैंथेरा लियो। आप कहीं भी अगर चले जाएं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडोनेशिया, किसी भी देश के कोने में आप, किसी भी वर्ल्ड के आप कोने में चले जाइए, वहां पे पैंथेरा लियो, अगर आप बोलते हैं पैंथेरा लियो, समझ अच्छा लॉइन का बात कर। तो यह है आपका बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बात समझ में आ रहा होगा आपको? यहां पे बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? जो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लोग क्यों करते हैं बच्चों? हम लोग बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर इसलिए करते हैं, है ना, ताकि उसका एक स्पेसिफिक नेम उसका दिया जाए, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए। तो इसका बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आसानी से आसान भाषा में इसको समझते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले बताया गया है, हाँ, तो यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, है ना, कि आप ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग कैसे करोगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन। सबसे पहला पॉइंट यहां बताया गया है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जीनस और स्पीसीज, है ना। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर आप बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए दो वर्ड आता है, एक आता है जीनस और एक आता है सर स्पीसीज। एक क्या आएगा? जीनस, एक क्या आएगा? स्पीसीज, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आपका कंप्लीट होता है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है ना। यहां पे आपका एक थ्योरी है, आसान सा बताया गया क्या कि जो भी ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं और अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर आप करते हो, है ना, तो उसके लिए दो वर्ड को यूज करना पड़ता है, जीनस और स्पीसीज। बात क्लियर? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट इज द ऑफ द जीनस टू विच एन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग, अ जीनस नेम इज सिमिलर टू अ पर्सन्स नेम। जो पर्सन्स का जो नेम होगा वो क्या कहलाएगा? जीनस कहलाएगा। फिर से देखना इसको, फर्स्ट इज द ऑफ द, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक लग रहा होगा, फर्स्ट इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीनस टू विच एन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग, अ जीनस नेम इज सिमिलर टू अ पर्सन्स नेम। ऐसा करते हैं बच्चा, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स से जीनस और स्पीसीज को हम समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम अपना नाम और एक हमारे जो सत्यम क्लासेज के ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं संतोष सर, उनको एग्जाम्पल लेंगे, दो टीचर्स का। ऐसे उनका उनका भी यूट्यूब चैनल चलता है मैथ गुरु के नाम से। तो हम दो टीचर का नाम लेते हैं, एक हो गए यहाँ पे सिंटू सर, मैं अपना नाम ले लिया, और एक यहां पे लेते हैं सर का नाम, संतोष सर, जिनको भी मैथमेटिक्स पढ़ने हैं आसान भाषा में मजे से, वो आप मैथ गुरु चैनल पे आप जाकर और वहां पे मैथ का प्रॉफिट आप उठा सकते हैं, तगड़े से वो पढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि यहां पे अगर हम बात करते हैं, एक सिंटू सर और एक संतोष सर, अगर मान लीजिए कि इस वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं, है ना, कि कौन सिंटू सर हैं और कौन संतोष सर हैं, छोड़, है ना, और सिर्फ हम बोले सर को बुलाइए, तो सर में कौन सर तो होना चाहिए ना, सर तो बहुत सारे हैं, है ना। तो सर क्या हो गया? एक सरनेम हो गया, है ना। सरनेम का मतलब क्या? जो अपने नाम के पीछे लगाता है ना। गौरी खान, है ना, सलमान खान, आमिर खान, तो सब सरनेम लगाता है खान, है ना। तो इसी तरह से सर अगर बोलते हैं तो सर में तो बहुत सारे सर आ जाएंगे ना। और अगर हम बोलते हैं कौन? सिंटू सर, अच्छा हमको बुलाया जा रहा है, संतोष सर, अच्छा मैथ वाले सर को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सर की अगर बात करते हैं तो सर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? जीनस हो जाएंगे। यहाँ पे सर की अगर बात करते हैं क्या हो जाएंगे? जीनस। और यहाँ पे अगर हम अपना नाम लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चा क्या? ये हो जाएगा स्पीसीज, है ना। ये क्या आ जाएगा? आपका
स्पीसीज। बात थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या हमने बोला कि अगर सिर्फ सर अगर बोलते हैं तो सर में तो बहुत सारे सर आ जाएंगे, है ना। अब बात आता है कौन सर, है ना। तो यहाँ पे सिंटू सर, संतोष सर, तो जो सर का नेम पर्सनल नेम आ गया, है ना, पर्सनल नेम, है ना, तो उसको बोलेंगे क्या, स्पीसीज, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, जीनस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जीनस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज द ऑफ द जीनस टू विच एन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग, अ जीनस नेम इज सिमिलर टू अ पर्सन्स नेम। अब ये बताइए कि यहाँ पे सर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे सर की बात करते हैं, अगर बोलते हैं सिंटू सर, संतोष सर, अभय सर, जो भी सर की बात बोलते हैं, तो अच्छा ये सारे टीचर हैं, है ना, सब के सब क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे बच्चा आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द ऑफ जीनस टू विच एन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग, है ना, यानी कि जीनस किसको बोलोगे, जीनस आप उसको बोलोगे जो एक पूरा का पूरा वो ग्रुप हो और उसमें वो क्या करता हो, बिलोंग करता हो, है ना। फिर है नंबर सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, एन ऑर्गेनिजम्स सेकंड नेम इज द नेम ऑफ अ स्पीसीज टू विच इट्स बिलोंग। और सेकंड नेम की अगर बात करते हैं तो सेकंड नेम बच्चा क्या होगा, सेकंड नेम आपका हो जाएगा जीनस, है ना। यही बात बताया गया है, एन ऑर्गेनिजम्स सेकंड नेम इज द नेम ऑफ, सॉरी जीनस नहीं, स्पीसीज, सेकंड नेम टू विच इट से बिलोंग, और वो क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। अब अगर इसको एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो आप कुछ एग्जाम्पल्स से भी आप समझ सकते हो। जैसे यहां पे बात करते हैं, हम लिए हैं 3 एग्जाम्पल्स। एक है भाई आपका पैंथेरा लियो, एक है पैंथेरा टिग्रिस, और एक है पैंथेरा पार्डस। ठीक है, थोड़ा बेस्ट तरीके से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। अगर ये दोनों अगर समझ में ना आया हो तो आप इससे और आसानी से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। अब देखो यहां भी पैंथेरा, यहां भी पैंथेरा, यहां भी पैंथेरा, तो इसको क्या नाम दिया, जीनस, जीनस एंड जीनस नाम दिया। एनी डाउट, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये तीनों है क्या, ये तीनों एनिमल्स हैं, और ये हो गया लॉयन के लिए, ये हो गया टाइगर के लिए, और एक ये हो गया आपका किसके लिए, तेंदुआ के लिए आता है ना। तो ये बताइए कि जो लॉयन, शेर की अगर बात करते हैं, शेर, ठीक है, पहला। दूसरा अगर बात करते हैं टाइगर, टाइगर का मतलब होता है बाघ होता है, और तीसरा की अगर बात करते हैं वो क्या हो गया आपका, तेंदुआ हो गया। तो सही से समझिएगा इसको। अब बताइए कि ये शेर, बाघ और तेंदुआ तीनों एक ही जाति से बिलोंग करता है ना। तीनों का जीनस जो है वो क्या है, एक ही है, लेकिन स्पीसीज इसका क्या है, अलग अलग है ना। देखिए यहां भी पैंथेरा, 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 और ऐसे शेर, बाघ, तेंदुआ में तो कितने लोग जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कौन शेर, कौन बाघ, कौन तेंदुआ, तीनों तो लगभग एक ही टाइप का दिखने में लगता है, बट ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग है। तीनों का अगर स्पीसीज की अगर बात करते हैं, स्पीसीज अलग अलग है बट जीनस एक। बात समझ में आ रहा है। तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो उसमें 2 वर्ड को लेकर चला जाता है और उसी से उसका बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं, जिसमें एक आता है जीनस और दूसरा क्या आता है, स्पीसीज। जीनस का मतलब क्या हो गया, जीनस का मतलब ये हो गया कि एक पूरा का पूरा एक क्लास और उसके अंडर में अलग अलग स्पीसीज आ जाएंगे, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए थे। तो नंबर 3rd पॉइंट भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। An organism's second name is the name of a species to which it belongs। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे नीचे आते हैं, नंबर 4था पॉइंट। The scientific names are unique, understood and followed by all over the world। अब अच्छा यहां पे क्या बोला कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करते हैं तो वो यूनिक होता है, यूनिक। जैसे यहां पे पैंथेरा लियो जो कि लॉयन का ये साइंटिफिक नेम होता है ना, शेर का। अब ये बताइए कि देखने में यूनिक लग रहा है कि नहीं, यूनिक है। नाम क्या है, पैंथेरा लियो। हम लोग आसानी से शेर, लॉयन, है ना, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो, यूनिक।
एंड अंडरस्टूड एंड फॉलोड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी आपको क्या बताए थे, यही तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है जो इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जाता है और इसको जाना जाता है ना। जैसे अगर आप कहीं भी पैंथेरा लियो अगर आप बोलते हैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, वहां पे ह्यूमन बट होना चाहिए, है ना, ह्यूमंस है होना चाहिए। तो कहीं भी अगर आप पैंथेरा लियो अगर बोलते हैं अच्छा लॉयन का बात कर रहा है, मतलब उसके ब्रेन में इमेज बन जाएगा लॉयन का, है ना। हम लोग लॉयन के नाम से जानते हैं, लॉयन जब बोलते हैं अच्छा शेर का इमेज बना, है ना। कुछ ऐसे भी देश हैं, है ना, वहां पे किसी दूसरे नाम से उसको जाना जाता है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको पैंथेरा लियो के नाम से आता है। अगर कागज पे आप कहीं भी लिखकर पाकिस्तान भेज दीजिए पैंथेरा लियो, यानी कि अच्छा शेर के बारे में बता रहा है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम बहुत यूनिक होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको फॉलोड किया जाता है। तो ये पॉइंट भी बच्चा आपका क्लियर होता है। इसके बाद फिर है आपका, अब लिखोगे इसको कैसे, लिखने का भी तरीका इसका है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द जीनस नेम, या इसको बोलते हैं जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। द जीनस नेम इज ऑलवेज रिटेन फर्स्ट विथ इट से फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड। अब जैसे मान लिया जाए कि हम किसी ऑर्गेनिज्म का हम बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं, है ना, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ऐसा करते हैं कि किसी ऑर्गेनिजम्स का, मतलब एनिमल्स का, शेर बाघ ये सब का ना लेकर अपना ही नाम लेते हैं, है ना, अपना ही नाम लेते हैं। चलो भाई अपना नाम ठीक ठाक नहीं है ना, तो यहाँ पे पैंथेरा लियो को लेकर ही चलते हैं, है ना। यहाँ पे आप लिख दो पैंथेरा लियो, ठीक है। अब यहाँ पे बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो टीचर्स को क्यों लाई भाई एग्जाम्पल में, है ना, ठीक ठाक नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि द जीनस नेम या जेनेटिक नेम इज ऑलवेज रिटेन फर्स्ट, यानी कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर लिखते हैं तो पहला क्या लिखागा, जीनस, उसके बाद क्या लिखागा, स्पीसीज, है ना। तो पहले क्या लिखोगे, जीनस। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले यहाँ पे पैंथेरा, तो पैंथेरा क्या है, जीनस। हाँ, तो जब पैंथेरा अगर लिखे, ये तो जीनस है ना, तो ये बताओ कि सबसे पहले ये लिखाएगा और पहला लेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, कैपिटल होना चाहिए। तो वही बात लिखा है कि द जीनस नेम इज ऑलवेज रिटेन फर्स्ट, सबसे पहले जीनस नेम लिखाता है विथ इट से फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड, यानी कि पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसा कि यहां पे हमने पी को क्या लिखा सर, कैपिटल। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्पीसीज नेम इज रिटेन आफ्टर द जीनस, जीनस के बाद क्या लिखना है, अ स्पीसीज लिखना है ना, लियो है। अब यहां पे आपने स्पीसीज लिख दिया, स्पीसीज के बाद क्या लिखागा, जीनस, और जीनस का पहला लेटर जो है वो आपका होना चाहिए सर स्मॉल। ध्यान से सुनिएगा, क्या बताया गया कि सबसे पहले अगर बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आप बच्चे करते हैं तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, स्पीसीज लिखाएगा, और उस स्पीसीज का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सर जीनस होगा, और जीनस का पहला लेटर जो होगा वो होगा सर स्मॉल। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ही बात बताया गया है, स्पीसीज नेम इज रिटन आफ्टर द जीनस, यानी कि जीनस के बाद, है ना, सॉरी स्पीसीज के बाद देखिए फिर से, स्पीसीज नेम इज रिटेन आफ्टर द जीनस, जीनस पैंथेरा को, अरे यार ये हो गया आपका जीनस। दिमाग भटक जाता है सर थोड़ा थोड़ा, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। चलिए क्या हो गया, ये जीनस है, एंड ये हो गया आपका
स्पीसीज, है ना। अब सही है, हाँ। तो देखिए स्पीसीज नेम इज रिटेन आफ्टर द जीनस, है ना। जीनस के बाद स्पीसीज नाम लिखोगे, और स्पीसीज नेम की अगर बात करते हैं तो स्मॉल लेटर बताए थे आपको, जीनस नेम एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन स्मॉल केस, है ना। तो देखो यहाँ पे लियो का पहला लेटर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एल है, एंड इसके बाद ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। एंड बोथ नेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। एक और भी इसका रूल है, और एक रूल और भी इसका है कि अगर कहीं भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर लिखते हैं और अगर उसका प्रिंट बनाते हैं, प्रिंट का मतलब प्रिंट कॉपी निकालते हैं, आप प्रिंट समझ रहे होंगे, है ना। तो प्रिंट जब भी लिखाता है ना, मतलब लिखाता नहीं, प्रिंट जब भी करते हैं तो वो होगा आपका इटालियन में होता है। अब सर ये इटालियन क्या, इटैलिक्स क्या, तो देखिए जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे पैंथेरा लियो, तो इस तरह से लिखे हैं पैंथेरा लियो। अब इसी को इटालियन में, बोलो सर वाह सर, इटालियन भी हमको लिखने के लिए सिखा रहे हैं, सब सिखाएंगे, है ना। अब देखिए इसी को थोड़ा सा कर्व करते हैं ऐसे, पैंथेरा लियो। अब दोनों में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस लग रहा होगा, है ना। दोनों में माइनर डिफरेंस, सर ये तो एक ही लगा हुआ है, इटालियन आप तो सिखा दिए हमको, है ना। तो देखिए थोड़ा सा ये क्या है, आपका कर्व्ड है, तो ऐसे ही आपका कर्व्ड यानी कि इटालियन में आपको ऐसे ही लिखा जाता है ना। कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा इसको तिरछा कर देना है, थोड़ा सा इसको कर्व्ड कर देना है ना। तो प्रिंटेड में अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, है ना। तो वही बताया है, बोथ नेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, यानी कि इटैलिक्स में अगर इसको प्रिंटेड अगर करना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, व्हेन हैंड रिटेन बोथ द नेम्स आर अंडरलाइन, और अगर हैंड रिटेन अगर करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए, आप उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। जैसे अगर हैंड्स लिखते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए। रूल रेगुलेशन है, इटालियन में अगर प्रिंटेड करना है सीधे ये इसमें अंडरलाइन का जरूरत नहीं है, कितना आसान है। तो वही बात लिखा है, व्हेन हैंड रिटेन बोथ द नेम्स आर अंडरलाइन, यानी कि दोनों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये पॉइंट भी आपका बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो लगभग आपका देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, और एक वीडियो इसका इंट्रोडक्शन के लिए और है ना। तो अगले वीडियो में लगभग आपका इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, और आप लोगों के लिए जल्द से जल्द अगला वीडियो बायोडाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए कराते हैं, और उसके बाद से फिर चैप्टर का एकदम डीप में, गहराई में एंट्री कर जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें।